भगवान का लेकर आओ आधार कार्ड, तभी बिकेगी फसल। ये हम नहीं बल्कि बांदा के एसडीएम साहब ने ये फरमान सुनाया है, जो जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एसडीएम सौरभ शुक्ला ने कहा कि मठ और मंदिर की जमीनों में हुई फसलों को बेचने के लिए भगवान का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। मामला बड़ा ही पेचीदा है। जो लोग इस फरमान को सुन रहे हैं वो भी हैरान हो रहे हैं कि आखिरकार भगवान का आधार कैसे बनेगा, फिंगरप्रिंट कैसे मिलेंगे और आई कांटेक्ट कैसे लिया जाएगा। आधार में ये दोनों चीज अनिवार्य हैं। ऐसे में भला अब भगवान का आधार बने भी तो कैसे बने। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए इन मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले साधु संत पुजारी उस जमीन में खेती बाड़ी करके अपने लिए खाने को अनाज पैदा करते हैं और जो बची हुई फसल होती है उसको मंडी में सही दामों पर बेचकर उसी पैसे से मंदिर का विकास और अन्य कार्य करते हैं। लेकिन एसडीएम साहब के इस फैसले ने सबको आश्चर्य में डाल दिया है। राम जानकी मंदिर के पुजारी महंत रामकुमार दास ने कहा है कि अगर भगवान का आधार कार्ड नहीं बना तो मंदिर के खेतों में हुई फसल को हम लोग नहीं बेच पाएंगे। कैफे पर बात हुई तो उपजिलाधिकारी महोदय ने ये कहा, सौरभ शुक्ला जी साहब हैं, उन्होंने कहा कि आधार आपका लगा होगा। हमने जी सर। कह नहीं, जिसकी जमीन है उसी का आधार होना चाहिए। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि भगवान का तो आधार आज तक हमने बनते देखा नहीं है, न हमारी नज़र में आया है। फिर भगवान तो प्रस्तर प्रतिमा है, धातु प्रतिमा है, मुट्ठी बांधे हुए हैं, अंगूठा तो ठीक है, फिर लगेगा कैसे, चिन्ह कैसे आएंगे। तो उनका आधार तो लगता है कि गवर्नमेंट भी ना बना पाएगी। अब उनका आधार लगेगा जिसके नाम जमीन है, तो अब भगवान का आधार हम कहाँ से लाएं। तो कहने का मतलब ये है जिसने दुनिया का आधार बनाया, जी उसका आधार की जरूरत पड़ रही है। उसके आधार की जरूरत पड़ रही है। आधा घंटे बाद फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि आपका बिक ना पाएगा, शासनादेश है, मंदिर मस्जिद का सत्यापन नहीं होगा सर। तो कोई विकल्प ये है कि आप आड़तियों के यहाँ बेचिए। मैंने कहा साहब, आड़तियों के यहाँ औने पौने दामों में जाएगा, बहुत परिश्रम से हमने ये फसल पैदा की है और साहब ठाकुर जी की सेवा में लगना है। बोले नहीं, वो शासन का आदेश है, वो आपका नहीं हो पाएगा, फोन काट दिया। अब जो पिटेगा वो अपनी बात तो कहेगा ही। अब हमें तो चोट लग गई, साल भर किया है, मेहनत किया है, ठंडी में भी, गर्मियों में भी, बरसात में भी, फिर मंदिर चलाना है। कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है, वैसे तो 40 बीघे कहने के लिए लगी है, लेकिन 20-22 बीघे का हम करते हैं। तो उसी में राग भोग, डेंटिंग, पेंटिंग आदि सब, और पैदावार तो आप देखते ही हैं कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी होती है। आपको बता दें कि जनपद में लगभग 50 मंदिर हैं और मठ हैं, जैसे श्री राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर, राम सीता मंदिर और अन्य देवियों के मंदिर हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए हैं। इन मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले साधु संत पुजारी उस जमीन में खेती बाड़ी करके अपने लिए खाने को अनाज पैदा करते हैं और जो बची हुई फसल होती है उसको मंडी में सही दामों पर बेचकर उसी पैसे से मंदिर का विकास और अन्य कार्य करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर